और ये इस तरफ हैं, कुछ बड़े लोग इधर हैं, कुछ बड़े लोग उधर हैं, कुछ बड़े लोग उधर हैं। सर जी टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ बताएं। टोटल हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स हाँ। और एक पेरेंट है। एक पेरेंट नाम भी अपना लेंगे और हमारी जो सोसाइटी के यूपीएस है इसका भी नाम लेके चलेंगे। सर जी कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक। तो कुछ लड़कों की पिक्चर ले ली, कुछ लड़कियाँ लेंगे। कैसा सफ़र गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई चले। मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ जो कराची वाले उनको पता लग जाएगा कि पंजाब का मतलब क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने दरख्त दिख रहा है आपको, इसके पत्ते स्टिल हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। आप कराची में अल्लाह का शुक्र है जितनी शदीद गर्मी हो ऐसा कभी नहीं होता कि पत्ते 50 रुपये पर सूट है अली भाई, फ्री है ये, ऐसा तो भी चाहिए। बाकी सब जो ना ऑलमोस्ट रेडी हैं वलीमे के लिए। अली भाई की ज़बान एकदम साफ़ है इसलिए हम मिलते हैं। और दूसरी बात ये चीज़ जो है ना, ये जो कमेंट आ रहे हैं ना लाहौर और कराची पे, उस पर आप कुछ जवाब दे दें अपनी तरफ से। यार देखें, लाहौर हो, कराची, इस्लामाबाद हो, कोई भी हो, हम हैं सारे पाकिस्तानी। सीधी सी बात है। हाँ, अब उसमें ये है कि ज़बान का फ़र्क। नाम उमर साहब जो है ना वो बाई चांस हमारे फॉलोवर निकल आए तो एक अच्छी बात और निकल कर आ गई। और रेफरेंस से मैंने कहा ज़रा बात करें, फिर हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। भाई देखो 3 ऊपर 2 उस पे 2 इधर 1 इधर, समझ रहे हो? भाई नींद आएगी, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? एसी अभी देख ये वाला तुम तो आपको दिखाया था ना, ये सब बंदे हुए थे यहाँ पे। उसके अलावा अभी एक और बकरी आ गई है। नहीं कि अगर मैं आपको बताऊँ ना विदिन 2 to 3 मिनट्स कोई ना कोई नया जानवर आता है, कोई ना कोई नया जानवर जाता है। अच्छा, मैं व्लॉग शुरू होने से पहले बता दूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि इसमें मैं एग्जीबिशन दिखाऊंगा तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक रफ सा, एक जिसे कहते हैं ना रैंडम और रॉ जिसे कहते हैं, उस तरह का ब्लॉग है। और बेसिक रीज़न जो था ना वो ये दिखाना था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन बता दूँ कि अगर आप पोल्ट्री के ला रहे तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी लाइफ देखनी है और एक थोड़ा सा सफ़र देखना है, और जैसे बातें मैंने अपने लिए भी रिकॉर्ड करा है कि बाद में कभी इंशाल्लाह मुझे टाइम मिले तो मैं कम से कम ये एक सफ़र देख सकूँ, तो उस हिसाब से ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अगेन डिपेंड कर देता हूँ कि अगर उस हिसाब से देख रहे हैं तो फिर अपना माइंड क्लियर कर आएगा कि इस ब्लॉग में को क्या मिलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो प्लान है ना, फिर यहाँ से हटिया, ये इंतज़ार का है बराए मस्तूरात, मेरे ख्याल से हम पे सूट नहीं करेगा। तो भाई आज का जो प्लान है ना मैं आपको दिखा दूँ। किधर है भाई? कराची के स्टेशन पे खड़े हुए अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से लाहौर के लिए आ रहे हैं। इधर आ जाओ। अल्लाह पाक साथ खैरियत से हम लोग का सफ़र करें। और इस दफ़ा हमारे पास माशाल्लाह से एक अच्छी खासी टीम है, ठीक है? लाउड बोल। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली 25 स्टूडेंट्स हैं हम लोग के साथ, हाँ। जिसके अंदर गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। कुछ कारकुन हमारे जो है वो पुराने कुछ कारकुन हमारे सवाद वाले मोस्टली, वो तो सारे ड्रेस वाले डन है ना, एक हमारा बस कैप्टन रह गया, बाकी सब हैं हमारे साथ। बाकी भाई अगर ब्लॉग पहले अपलोड हो जाएगा तो 26, 27, 28 में हम आ रहे हैं। मिलना नहीं ब्लॉग ये बाद में होगा यार। बाद में होगा। मैं बीच में यार ट्रिप पे एडिट करना मजा नहीं आता। नहीं बताया कि 26, हैं? 27, 28 को आ रहे हैं। नहीं, आज मैंने वीडियो अपलोड करी, उसमें मैंने बता दिया कि सारी डिटेल्स वगैरह दे दी है। ना अभी रास्ते में शॉर्ट ब्लॉग बना के डालेंगे, शॉर्ट ब्लॉग बना के देख लेंगे जितना भी पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि भाई अब इंशाल्लाह सवाद में मिलेंगे। गर्मी शदीद हो रही है और बात नहीं मेरे भाई, सॉरी लाहौर में और लाहौर में ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे पता है कि शक्ल का तो बेड़ा गर्क होना ही है गर्मी के हिसाब से। तो मैंने कहा यहाँ से स्टार्टिंग लेते हैं, इंट्रो यहाँ से होगा और आपको अगर मुनासिब लगा तो बाकी लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता उनका दीदार करा देंगे। सफ़र शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा मुझे अंदाज़ा है। बाइक भाई आवाज़ आएगी नहीं आएगी? मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगी। यार बताओ हम लोग क्यों जा रहे हैं, जल्दी बताओ। भाई पोल्ट्री एक्सपो में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? भाई आईपैक्स अटेंड करने जा रहे हैं। जोर से बोल, जोर से बात, आवाज़ नहीं आएगी। आईपैक्स अटेंड करने जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं और पूरा बैच है हमारा। पूरा बैच है हमारा। पूरी है, बस कुछ है जो नहीं है, बाकी तकरीबन कुछ खास लोग बेचारे रह गए, लेकिन ऑलमोस्ट 25 के करीब लोग हैं हमारे। इस बाइक को हटा के ये यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग उस तरफ हैं और कुछ लोग वहाँ पर हैं। तो बेसिकली टोटल बंदों की स्ट्रेंथ बताओ। 24 की। ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी थी, पिछली दफ़ा वाले पार्ट में शोर बहुत था तो हमने कहा दोबारा शुरू करते हैं। मुस्तफा भाई ट्रेन शुरू हो रही है, आप ज़रा बताएं हम बेसिकली क्यों जा रहे हैं, ये हमारा वक्त KU से क्यों जा रहा है? हम जा रहे हैं आईपैक्स अटेंड करने। आईपैक्स है इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो। थोड़ा लाउड बोले। और वो हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए इस तरफ कुछ बैठे हुए हैं और ये इस तरफ हैं, कुछ बड़े लोग इधर हैं, कुछ बड़े लोग उधर हैं, कुछ बड़े लोग उधर हैं। सर जी टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ बताएं। टोटल हमारे पास है 23 स्टूडेंट्स हाँ। और एक पेरेंट है। एक पेरेंट है। 24 हो गए। अच्छा गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितने हैं? इस 7 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज। अच्छा और अकोमोडेशन वगैरह का हमने क्या प्लान किया है? अकोमोडेशन का हमने प्लान ये किया है कि हम रुकेंगे यूआस में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड लाहौर वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज, नहीं वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। सही है।
हाँ अभी हो सकता है ट्रेन को धक्का लगाना पड़े। हाँ, ये टीटी को मैंने बोला कि आप पहले रुको यहाँ पे, मैंने उसको बोला चले चले आप। हाँ तो और बताया आप? बस यहाँ का हमारा प्लान है। तो इंशाल्लाह ताला कितने दिन का ट्रिप बनेगा हमारा ये? एक हफ्ते का। और हमारा जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो सामने बैठा हुआ है। कोऑर्डिनेटर नहीं है, पोस्टिंग करता है। सोशल मीडिया पोस्टिंग मैनेजर सब कुछ फाइक भाई मौजूद बैलेंस करते हैं। अभी भी यही अपने काम पे लगे हुए माशाल्लाह से। नेट नहीं चल रहा तो फाइक भाई सफ़र शुरू होता रहेगा, कहानी चलती रहेगी। एक कारकुन हमारा रह गया, वो मिस कर दिया आपने। पायलट है वो हमारे जहाज़ का। ये बात मुबशिर माइकल भी रह गया हमारा, एक सवाद वाला कारकुन भी रह गया, जिया भी रह गया, कुछ खास लोग रह गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे लोग मौजूद हैं। तो चले आगे कंटिन्यू करते, उसका नाम आगे दिखाता हूँ। कोई बात बताऊँ, ये खाली स्टूडेंट सारे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो टीचर आ रहे हैं बाय प्लेन नहीं होता, बाय एयर होता है। तो वो बाय एयरप्लेन बेसिकली मीडियम होता है, बाय रोड या बाय प्लेन। भाई हमारे साथ पायलट रहते हैं ना, हमें आदत हो गई। तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह देना इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके पहुँच के मिलते हैं। 2 टीचर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। भाई रोडी पे पहुँच चुके हैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी जो ना हमने कहा कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हुए जाएंगे, अपने निशान देते हुए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है ना, जाहिर सी बात है नाम भी अपना लेंगे और हमारी जो सोसाइटी है यूपीएस इसका भी नाम लेके चलेंगे। सर जी कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक। तो कुछ लड़कों की पिक्चर ले ली, कुछ लड़कियाँ लेंगे। कैसा सफ़र गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है सफर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई चले जल्दी से इसको एंड करते हैं और पहुँच कर लेना चाहते हो कल खैरियत से। तमीर भाई जी भाई पहुँच जाते हैं ना इंशाल्लाह खैरियत से, इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं आगे के स्टेप में। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच गए और लाहौर पे एंट्रेंस पे देना अल्हम्दुलिल्लाह युवास की गाड़ी है हमारे पास साथ में, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने अब आगे जाना है। तो सारा सामान यहाँ पे लोड कर लेंगे। गर्मी बहुत शदीद है, तो ये है कि जैसे जैसे काम निपटा के इंशाल्लाह ताला फिर किसी के थ्रू आगे चलते हैं और कहानी को लेके चलते हैं। आपको दिखाया था कि बस के अंदर है अभी। अब इंशाल्लाह पहुँचना है युवास के हॉस्टल्स। और फैज़ भाई क्या सीन है, गर्मी कैसी है? शदीद गर्मी है यार ये। मेरे हिसाब से इतनी शदीद गर्मी तो ना, हब्स बेसिकली होता है पंजाब का हब्स, हद से ज़्यादा तो ना ख़तरनाक जिसे कहते हैं। तो ये है कि फाइनली पहुंच गए, जैसे जैसे करके इंशाल्लाह काम निपटा के पहुंचते हैं। अच्छा भाई फाइनली युवास पहुंच चुके हैं और अभी अल्लाह का शुक्र है चीज़ें भी बेहतर हो गई। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी ना, वो बेहतरीन सही हो चुकी है। हवा क्या वर्ड क्या होता है? हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ हवाई, अगर जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए और नहा धो के फ्रेश भी हो गए। और अभी जो लोकेशन है ना, वो बेसिकली है युवास यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है बेसिकली। सामने आपको दिख रहा होगा कुछ कपड़े बॉयज़ के टंगे हुए। तो भाई मैं आपको बताऊं ना एक बात, जनरल हॉस्टल की लाइफ इतनी मज़ेदार होती है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि हमने पिंडी में लाइफ टाइम गुजारा था। कितने दिन गुजारते? 4 दिन गुजारते ना पिंडी में? नहीं ज़्यादा, पिंडी में भी ऑलमोस्ट हफ्ता हमारा लग गया था। समझे 4 दिन रुके थे और 1-2 दिन खुद एक्सप्लोर जो की थी हमने। हाँ तो मैं आपको बताऊँ ना, पिंडी में एक बेसिकली 2 साल पहले एरिट के अंदर हमने कुछ 4-5 दिन गुजारे थे हॉस्टल में। फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट था वो, पहली दफ़ा निकले थे हम यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी दफ़ा निकल चुके हैं, 4-5 दफ़ा निकल चुके हैं। तो अब जो सिचुएशन है ना भाई, अब बहुत बेहतर है, चीज़ें सुकून में। थोड़ा सा शावर ले लिया, फ्रेश हो गए, चेहरे जो थे ना बिल्कुल जिसे कहते हैं निखर कर आ गए। अच्छा प्लान क्या है नेक्स्ट टाइम आपको ज़रा बता दूँ। प्लान सारा ये है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ की युवास को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बेसिकली हॉस्टल के अंदर है, आज का दिन तो खाली शायद थकन में ही निकल जाए जिस तरह का सफ़र गुजार कर आए ना। और उसके बाद इंशाल्लाह ऐसे ऐसे चीज़ों को जो ना बहुत सारों को। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज जो है ना बेसिकली वो है युवास का डे 2। बेसिकली यहाँ का लाहौर में तो डे 2 है, वैसे तो हमारा ट्रिप का डे 3 बनता है एक्चुअल में। कल का जो ब्लॉग था ना वो मैंने कंटिन्यू करना था, वो रात में एंड कर दिया। उसका रीज़न सारा ये था कि मैं यहाँ से निकल गया था, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो मैं वहाँ पे जाके फिर कुछ चीज़ें दोनों थोड़ी सी किचमिच हो गई थी, इसलिए कल का ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो है ना वो जो रात में हुआ है यहाँ पे, वो आप देखोगे ना आप लोग हैरान हो जाओगे। वो मैं आपको ऐसा ऐसा समझाऊंगा, क्योंकि अभी दोनों थोड़े से फॉर्मल है, ऑलमोस्ट सब रेडी हैं वलीमे में जाने के लिए। वलीमे में बेसिकली एग्जीबिशन में जाने के लिए, तो वहाँ से ज़रा फ्री होकर चीज़ें निपटा के उसके बाद आपको दिखाएंगे। सिर्फ मैं आपको हॉस्टल की लुक दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जगह जो है यहाँ पे हमारे कारकुन सारे के सारे मुकीम है। आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी। उसके अलावा ये अलग हॉस्टल, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बेसिकली ब्लॉक। जैसे कि वो जो है वो एम जिन्ना हॉल के नाम से, और उसके अलावा यहाँ पर एक है सेठ सरवर हॉल के नाम से।
और उसके अलावा उस तरफ जो है उसका अलग नाम है। तो बेसिकली लोगों के नाम से ब्लॉक मनसूख है और हमारा जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा जिसे कह सकते हो आप, थोड़ा सा गंदा कह सकते हो देखने में। लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनली, अगर मेरे पास टाइम होता, मैं एक छोटा सा अपना बिज़नेस रन करता हूँ, आप लोगों को पता है, अगर मैं अपना बिज़नेस नहीं रन करता तो मैं पॉसिबली किसी भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर होता। क्योंकि पर्सनली यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है हॉस्टल। शायद ये 2 दिन के देखने में अच्छा लगता हो या वैसे ही देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन पर्सनली तो ना मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है कि आप घर से थोड़ा सा दूर हो। घर से दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है जनरल, लेकिन एक दो ना अलग माहौल मिलेगा, एक टाइम चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी। कितना खूबसूरत माहौल है, आप सुबह उठो घर के बाहर आपको गार्डन दिखे। और पंजाब में हब्स जिसे कहते हैं ना, पंजाब में गर्मी नहीं होती, पंजाब में हब्स होता है। मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ जो कराची वाले उनको पता लग जाएगा कि पंजाब का मतलब क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने दरख्त दिख रहा है आपको, इसके पत्ते स्टिल हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। आप कराची में अल्लाह का शुक्र है जितनी शदीद गर्मी हो, ऐसा कभी नहीं होता कि पत्ते हिल ना रहे हो, पत्ते बिल्कुल स्टिल हैं, बिल्कुल स्टिल। उसकी वजह है कि हवा जो है ना वो बेसिकली ना होने के बराबर होती है। तो चलें, वीडियो लंबी हो गई है, पहले आगे चलते हैं, आगे का पार्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। सही है। ये हॉस्टल का रूम रात में शायद नहीं दिखाया था मैंने जल्दी के अंदर, तो मेजॉरिटी जो है वो रेडी है। हमारा प्रेसिडेंट KUPSS का अगेन वो भी रेडी। सर जी सर, खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। हमें प्रेइंग एरिया में हम ये प्रेइंग एरिया बेसिकली और मैं घूमने चला हूँ। अच्छा, उसके अलावा अली भाई कपड़े प्रेस कर रहे हैं। 50 रुपये पर सूट है अली भाई, फ्री है ये, ऐसा तो भी चाहिए। बाकी सब जो ना ऑलमोस्ट रेडी है वलीमे के लिए। ज़बान बहुत साफ है, अली भाई की ज़बान एकदम साफ़ है, इसलिए हम मिलते हैं। और दूसरी बात ये चीज़ जो है ना, इसकी डिटेल रात में देंगे कि ये बेसिकली क्या है, आगे चल के आपको बताते हैं। बस आ गए। बेसिकली युवास जो है वो बिल्कुल सामने है हॉस्टल के, यानी कि बेसिकली हॉस्टल उसका सामने, ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ये वाला सामने वाला पेडिस्ट्रियन ब्रिज, ये सामने उतरता है और इसके बिल्कुल सामने हॉस्टल है। तो हॉस्टल का और उसका रास्ता पेडिस्ट्रियन ब्रिज के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रेडी हैं अपनी मंजिल के लिए, पोस्टर्स में जाने के लिए, बस में जाने के लिए। हम पॉसिबली इनके पॉइंट में जाएंगे और अभी पॉइंट आने में टाइम है। सारे कारकुन एकदम रेडी खड़े हैं, यानी कि कारकुन का वर्ड शायद कराची वालों को ही समझ में आया। देखिए मैं पता है ये बात कराची वाला क्यों कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना कमेंट में आके अजीब बात करते हैं। तो इसलिए ना आप लाहौर के ना हम कराची के, बेसिकली हैं तो एक ही, लेकिन बड़े हो जाएं तो अच्छी बात है। लास्ट कमेंट पे मुझे दिख रहा था कि अभी कराची वाले होते फारिग हैं, तो भाई हमारी पहचान है, जाहिर सी बात है आपको अपने शहर से मोहब्बत होनी चाहिए, आप किसी भी शहर से हो, लेकिन दूसरे शहर से नफ़रत होनी किसी भी सूरत नहीं चाहिए। मेरा तो फेवरेट लाहौर एक टाइम से रहा है, यानी कि अगर मैं अपनी सिटी के अलावा कहीं और शिफ्ट होता तो शायद मैं लाहौर में होता, क्योंकि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी मर्ज़ी तारीफ़ कर लो बाकी से बहुत ज़्यादा बेहतर है हर सेंस में, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी चीज़ हो, हर सेंस में हमसे तो बेहतर है। जब भाई युवास में आ गए हैं और आधे टीम उधर एज़ यूजुअल, आधी टीम पीछे एज़ यूजुअल। और मैं आपको ज़रा बताऊँ, फैस 2 मिनट रुक जाए, लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। तो हमारी टीम का कैप्टन हमारे साथ है। सर जी वीडियो हमने कंटिन्यू कर ली, मैंने 1 मिनट की तमहीद पूरी बांधी है, आप ज़रा उसको कंटिन्यू करें। ये जो कमेंट आ रहे हैं ना लाहौर और कराची पे, उस पर आप कुछ जवाब दे दें अपनी तरफ से। यार देखें, लाहौर हो, कराची, इस्लामाबाद हो, कोई भी हो, हम हैं सारे पाकिस्तानी। सीधी सी बात है। हाँ, अब उसमें ये है कि ज़बान का फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि जब पाकिस्तानी होते हैं ना, एक बंदा जो है ना हर कोई समझ रहा होता है। अब इधर हमें किसी को समझाना मुश्किल है, कुछ ऐसे हैं जो हमारी सुन भी रहे हैं, सही बात लेकिन ये ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आए तो हमारी मेहमान नवाजी भी हो रही है। हाँ। और अगर आप लोग में से कोई आएगा कराची में तो मोस्ट वेलकम, हम लोग अवेलेबल हैं। तो भाई यही वाली बात होती है, बड़े हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को टॉन्ट करना, असल ये होता है कि थोड़ा सा ना ग्रो अप हो, अपने जहन को थोड़ा वसी करें। आप दुनिया में तो कोई आपको गिनती में नहीं जानता, भले आप कहीं पर भी हो। मेरा कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, लाहौर में मेरा कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं है, फिर भी एक बंदा साफ बात कह रहा है कि देखें दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए ना, तो बराए मेहरबानी बड़े हो जाएं। फाइनली एक्सपो आ गए हैं और बस एक बात मैं आपको आज दोबारा दिखाता हूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। देखें फैज़ भाई दिखाना ज़रा, ये पीछे से दिखाओ, ये माशाल्लाह से तो ना ये ऐसा। और ये एसी वाली गाड़ी में बैठने के बाद फाइक में दिख रहा है आपका, इसके जो शर्ट पे हाथ लगाऊंगा तो फिर दिखेगा, हाथ नहीं लगा रहा। मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न, मेरे को बिल्कुल पीछे कॉर्नर पे दे दिया, एक हवा नहीं आ रही, सांस नहीं ले रही और तुम लोग एसी में बैठे। तो भाई ये वाला रीज़न है, इसलिए शक्ल पे बच गए कंप्लीट 12। और अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मंजिल पे तो आ गए। ये तो बड़ा गंदा हुआ है। इज्जत राज नहीं है ना, जब एक बंदा इज्जत से कह रहा है। तब रिकॉर्ड हो गया फाइक भाई हैं निकाल के बाहर। We went together to Jhan, to Narowal, and to some other places, and I learned. अच्छा भाई अभी जो कॉन्सर्ट बेसिकली चल रही है और अभी तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट भी नहीं हुई इसी तरीके से। तो एक स्पीकर सामने बैठे हुए हैं और ये मेन बेसिकली हॉल है। साइंस कॉन्फ्रेंस में जो थीम का मैंने जिक्र किया उसको कंक्लूड करते हुए
बेसिकली है पोल्ट्री लाइन्स पे, ऐसा ही ना फैज भाई? हमारे पास हम शोर नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे वरना। 3 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो की नोट स्पीकर हैं। 3 साइंटिस्ट कौन से हैं ये? एक अमेरिकन सोयाबीन की तरफ से हैं सिल्वा, जिनको मैं उनके होम कंट्री से भी जानता हूँ, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा भाई, बेसिकली ये जो है ना, ये है क्या कहते हैं, जदीद का स्टॉल। और इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। बेसिकली ये अपने इनका ब्रीडर भी होता है, पेरेंट स्टॉक भी होता है इनके पास, इनकी एचिबिलिटी भी होती है, इनकी फीड भी होती है, उसके साथ साथ ये लोग ऑयल की प्रोडक्शन भी होती है इनके पास। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो है बेसिकली इस टाइम के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी हमारे स्टूडेंट्स को बेसिकली थोड़ी सी वो दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं रिलेटेड टू स्टॉल, रिलेटेड टू अदर चीज़ें, ताकि जो है ना बेसिकली सबको आइडिया हो सके कि क्या है। हम लड़कों को काफ़ी तक आइडिया होता है, लेकिन जाहिर सी बात है अलग से गाइड करने का रीज़न ये होता है कि जो स्टूडेंट्स बाकी, जैसे कि हमारे साथ ये सारे कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो इनको अलग से अंदाज़ा हो जाए कि भाई क्या क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताऊँ ना, इन जनरल बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, और जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी का नाम है और एक यूनिवर्सिटी की पूरी पहचान है, तो अलग अच्छा रिस्पांस मिलता है इन रिटर्न। खैर आपको आगे चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा भाई, अब जो है ना अगला पॉइंट वो ये है कि बेसिकली ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सेमिनार से तो अच्छे से फ्री हो गए, अब ज़रा एक्सप्लोर करते हैं एग्जीबिशन। एक हॉल करेंगे चेक, उसमें कोई मज़ेदार चीज़ निकली तो वो आपको दिखाएंगे। और खाली मेरे चैनल पे नहीं, आपको फैज़ के चैनल पे भी अपडेट मिलेगी कंप्लीट। फैज़ भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना व्लॉग वहीं पर ही, तो कोई भी अपडेट चाहिए होगी फैज़ भाई के चैनल पे भी अपडेट मिलेगी। मैं तो कहूँगा दोनों व्लॉग्स देखो, क्योंकि हम वैसे आपके खातिर इतनी दूर आए, वैसे आए तो अपने लिए भी आपस की बात है, लेकिन आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं भाई कि आप लोगों को पता चले कि पोल्ट्री सिर्फ जो है ना एक फार्मिंग नहीं है, बहुत बड़ा इतना सेक्टर है। इतना बड़ा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सबसे सेक्टर। बड़ी बात ये है कि कितने पैमाने पे आप ये देखें ना, दिखाएं कितने महंगे महंगे स्टॉल लगे हुए हैं। मैं आपको स्टॉल की प्राइसिंग बताऊँ ना, आप हैरान हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो मैनेजमेंट वाला जो बंदा है ना, वो हमारा वो निकल फॉलोवर निकला है, तो उसने सारी डिटेल दी है। अब चलते हैं फिर आगे की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आपको आगे का बताते हैं। अच्छा भाई, एक स्टॉल विजिट कराना था आपको ज़रा इस चीज़ का, क्या कहते हैं कि चाइनीज़ कंपनी है बेसिकली, फैंस वगैरह और अदर चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। भाई स्टॉल पे बैठे थे। यार आपका नाम? उमर साहब जो है ना, वो बाई चांस हमारे फॉलोवर निकल आए, तो एक अच्छी बात और निकल कर आ गई। और रेफरेंस से मैंने कहा ज़रा बात करें, फिर हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। भाई बिल्कुल बराबर में, कराची के किधर थे आप? गब्बर से बिल्कुल जो ना बराबर के अंदर ही है। तो खैर इनके स्टॉल पे तो ना मल्टीपल चीज़ें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आगे आपसे, ठीक है ना सर जी? बता मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपसे, ये ना? चले ओके फैज़ भाई, आगे लेके चलते हैं। अच्छा भाई, ये बेसिकली एक और के स्टॉल, इसके ऊपर एच टाइप केज हैं लेयर के, इनकी वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे आगे जाके। ज़रा यहाँ पे कुछ काम शाम चल रहा है, कुछ अपनी मसरूफियत चल रही है, ज़रा वो निपटा के उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या हिसाब किताब, क्या चीज़ ज़्यादा प्रॉपर और बेहतर रहेगी। के बज रहे हैं 2 और हम खड़े हुए अनारकली बाज़ार में। अच्छा एक बात बता दूँ भाई, अनारकली बाज़ार में हम खाना खाने तो नहीं आए, वैसे किस काम के लिए आए? यार गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए सब हमारे जितने भी कुछ कारकुनों ने फैसला किया भाई एसी वाला रूम ढूंढे। भाई ने हमें दाता दरबार लेकर चले गए। हाँ, पहले हम दाता दरबार गए थे। भाई हम तो डर गए कुत्तों को देख देख के, क्योंकि जिस तरीके से रोड पे सन्नाटा और घूम रहे हैं भाई, सिर्फ भाई नजर आ रहे थे। रात के 1 बजे जुमेरात की वजह से दाता दरबार पे आपको पता है हीरोइंस तो बहुत होते हैं, तो उनको देख के तो ये वाकई में डर गया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, इन्हीं का अली तो था ना, वो वाकई में कपा रहा था। तो भाई साफ सी बात है, मैं खुद डर रहा था। मैंने बोला खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आप हमारे पीछे बोरी आए और हम भी अंदर। अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह की इबादत होती है। अच्छा भाई, यहाँ का जो प्लान है ना, वो बेसिकली क्या है, यहाँ का प्लान ये है कि हमने होटल ढूंढना है, 4-5 होटल देखें। ये निस्बतन यहाँ का सुना है एक बंदे से रेफरेंस, तो हम ट्राई करेंगे, अगर मुनासिब लगा तो फिर यहाँ पे अपने बंदों को रोकेंगे और फिर यहाँ पे जो है इंशाल्लाह ताला नाइट स्पेंड करेंगे, अगर सब चीज़ें बेहतर रही तो। ऐसा ही ना भाई? बिल्कुल ऐसी है, ढूंढते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कोई 2-4 ढूंढते हैं ज़रा। और मेरे हिसाब से तो ना दाता दरबार हमें सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि दाता दरबार में वाकई में आसपास का जो एरिया है ना, वो मुनासिब नहीं है। मैंने तो शायद यही नोट किया कि वो देख वाले, वो अजीब गंदा इलाका, बिल्कुल अजीब। ये अनारकली जो है ना हमारे मेन बाजार है। हाँ, तो दूसरी बात ये कि अच्छा लग रहा है, एक एनवायरनमेंट जो है ना आसपास अच्छा, ज़रा अच्छी वाइब आ रही है। वो मदार की वजह से तो ना बहुत ज़्यादा एक सबसे बात नीचे अजीब चीज़ है। तमाम रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, हाँ, सुबह नाश्ता करना है। वैसे मदार पे हमने चक्कर लगाया था, मैं आपको बताऊं, दाता दरबार में इनको दिखा के लाया था एक दफ़ा दिन में। वो तो अभी रीज़न ये था, वो तो दिन में दिखाया था ना, लेकिन अभी रीज़न ये ना कि अभी इनको समझ में नहीं आया। तो खैर हमने कहा चलो खैर है, मैं वैसे ही दिखाने के लिए लेकर गया था कि लाहौर आए, तो चलो दाता दरबार तो देख ही लो एक दफ़ा। ये वाला होटल भी ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से कोई अच्छी चीज़ निकल कर आ जाए। ये ऑप्शन है मुनासिब सा, देख लेते हैं क्या मुनासिब ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे हो बात को? सो वीडियो चल एक रूम जो ना अल्लाह अल्लाह करके समझ में आ रहा है, ये ट्राई करते हैं। अगर ये मुनासिब रहा ना तो यहाँ रुक जाएंगे। मैंने अपने तरह बंदों को बुला लिया कि भाई यही मुझे समझ में आ रहा है पर्सनली, यही ऐसा है जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। भाई ये रूम है, 4 बंदों की कैपेसिटी है, 8 इस तरह सोएंगे कि आधे ज़मीन पे सोएंगे। रूम का रेंट 3500 रुपये, बाकी चीज़ें आप देख लो। एसी बेहतरीन चलेगा, एसी की गारंटी है। भाई देखो 3 ऊपर
2 उस पे, 2 इधर, 1 इधर, समझ रहे हो? भाई नींद आएगी, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? एसी अभी देख, ये रहा एसी, इस पे जब भी 3 सोएंगे क्योंकि यहाँ से एसी है। मुझे मसला नहीं, मैं आदत अच्छा, और वो बिछाने के लिए भी तकिए भी देगा, खेस भी देगा, ओढ़ने के लिए भी देगा। तीनों को ऊपर करते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? घूम के आपको सेटिंग बताई थी ना, आपको समझ में आ जाएगी। 2 बंदे यहाँ सोएंगे, एसी के खातिर कुछ भी करेंगे। 2 बंदे वहाँ पर सोएंगे, 3 मर्द यहाँ पे सोएंगे, हम यहाँ पर सोएंगे, एक औरत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हमारे पास फ़ायदा नहीं था तो फिर हमने इसको यूँ करके इस्तेमाल कर लिया। तो फिलहाल जो है ना, ये बहुत जिसे कहते हैं ना, सोचा बेहुदा आदमी, तुम्हारे पास कंबल है, मैं चादर बिछा के नीचे सो रहा हूँ। चीज़ और सबसे अच्छी चीज़, अली भाई क्या चीज़ है? ये किसी लड़कों ने, हमारे जो 7 लड़के हैं उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। ये 16 डिग्री का जो भाई नंबर है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कोई और ना देखे इसको जब तक हम यहाँ से निकल जाएँ। चलें खैरियत से, कल की अपडेट देते हैं, कल क्या रिस्पॉन्स होता है। भाई सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे तकरीबन 8 और वापसी आ गए हैं हॉस्टल के अंदर। अभी सिचुएशन सारी ये है कि कपड़े जो ना प्रेस करवाने थे मैंने, तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके एक हॉस्टल वो मिल जाएगा आपको, ड्राई क्लीनिंग वाला। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बेहतर हो जाए, जान भी छुट्टियाँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये कम से कम ये वाला काम भी हो जाए, ज़रा आपको युवास की लुक दे दें और बेहतरीन करके देना। अच्छा, ड्राई क्लीनिंग वाले का रीज़न ये था कि भाई मुझे खुद जो ना कपड़े प्रेस करने नहीं आते। तो मैंने कहा पता लगे हम सूट जला दें तो बेहतर है कि इंसान के बच्चों की तरह किसी को दे दो, बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। चलें फाइनली हॉस्टल आ गए। होटल से अभी आधे 15-20 मिनट पहले आए, रात को भी इंशाल्लाह वहीं सोएंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि जल्दी से हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद रेडी हो के मिलते हैं आपको आईपेक्स में, और आज इस ब्लॉग को कर देंगे एंड। जैसा कि बताया था कि आज डे 2 है और पहले हॉस्टल के उस तरफ था मैं, यानी कि वहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर भी पार्क है। बेसिकली पंजाब में ग्रीनरी तो अच्छी बड़ी प्यारी तरह तरीके से मैनेज हुई भी होती है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अब जो प्लान है वो बेसिकली यही है कि अगेन सेकंड डे है और मेरे हिसाब से आज लास्ट डे होगा। कल एक्सपो कोई सीन नहीं बनेगा, आज सारे काम निपटा के तो दूसरे 2-4 काम है उसकी तरफ जाएंगे। तो होपफुली आज लास्ट डे होने वाला है एक्सपो का। वैसे तो कल भी है लेकिन हमें कुछ काम है, तो इसलिए मैंने कहा यार बेहतर है कि उनकी चीज़ पे जाया जाए, बजाय इसके कि लाहौर आने का सिर्फ एक ही मकसद हो तो फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। हमारा युवास यूनिवर्सिटी आ गए हैं और आपको पता है इसका नाम मैं आपको बताऊँ ना, लोकली इसको घोड़ा अस्पताल कहते हैं। अंग्रेज़ों ने शायद यहाँ पे घोड़ा बनाया था, घोड़ा के एक हॉस्पिटल बनाया था, तो उसी पे इसको घोड़ा अस्पताल कहते हैं। तो अभी तरह आपको चीज़ दिखाता हूँ ना भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे बकरियों का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे 2-3 दुम्बे खड़े हुए हैं, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हर जगह देना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर होता तो मेरी ये जन्नत से कम नहीं होती जगह, वाकई मैं आपको बता रहा हूँ। इतना मुझे जानवरों को देख के इंटरेस्ट है ना, वो देखिए पीछे एक और घोड़ा, एक और बकरा बकरी आ रहे, वो आ रहे एक और चलते हुए। तो हर कोई अपने जानवर यहाँ ले आता है। गवर्नमेंट अस्पताल है, फीसिस भी नहीं है कोई ख़ास, बल्कि ना होने के बराबर। ये मेडिसिन भी ऑलमोस्ट फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इनको, तो ये एक एडवांटेज जो ना इनको यहाँ पर मिल जाता है। तो जो युवास में पढ़ रहे हैं ना यार, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वैसे बहुत अच्छा होगा, है ना? वालेकुम अस्सलाम सर जी, ईद मुबारक। और रात को नींद कैसे आई आपको? बड़ा बेहतरीन भाई, ऐसा बेहतरीन मशवरा हुआ। हाँ, जबकि हमने जान पे खेल के गए थे रात के 1 बजे पंजाब में गलियों के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बेहतर फैसला हो गया। ये वाला दुम्बा तो आपको दिखाया था ना, ये सब बंधे हुए थे यहाँ पे। उसके अलावा अभी एक और बकरी आ गई है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, विदिन 2 to 3 मिनट्स कोई ना कोई नया जानवर आता है, कोई ना कोई नया जानवर जाता है। और बेसिकली तो वो इस तरीके से तो ना बेसिकली कर आके, ये देख लो बकरी कितनी खूबसूरत है, क्या प्यारी चीज़ है माशाल्लाह से। 2 दिन से जो है ना बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है वो युवास के एंड पर ही है, यानी कि युवास ही मैनेज कर रहा है। आज भी यही गाड़ी थी, कल भी यही गाड़ी है, और कुछ जो बच्चे कम ज़्यादा हो जाते हैं उनको फिर पॉइंट में एडजस्ट करा देते हैं। खैर अगेन एक्सपो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या प्लान है, क्या चीज़ें करनी है। चले पाकिस्तान जिंदाबाद, बेसिकली यार करना तो ये वाला केज रिकॉर्ड था, लेकिन जो ना ये भाई मुझे मिले थे हॉस्टल के अंदर सेकंड डे के ऊपर, और बाकी सारे जो लोग हैं ना वो सबके सब टंडो जाम से आए हुए हैं। 2 बंदे जानते थे मुझे यहाँ पे, ये भाई जानते थे, ये भाई जानते थे पहले से, तो उन्होंने कहा वली, तो मैंने कहा मैं पहचान में आ गया। तो यार आप लोग बताओ, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा लाउड बोलना कि बस माइक पीछे छोड़कर, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, थोड़ा लाउड बोलो, आवाज़ बैठी हुई है। हाँ अच्छा। और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली है। अच्छा भाई, मेरी नहीं सभी की आवाज़ बैठी हुई है। भाई थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। हाँ, मेरा नाम सैयद अली मुराद, थोड़ा लाउड बोलना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली मुराद है, मैं सिंध एग्रीगेचर यूनिवर्सिटी टंडा जाम से हूँ। हाँ। आए हमें यूनिवर्सिटी लेके आई है, एक्सपो के अंदर बड़ा मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत नई नई मशीनें, जदीद टेक्नोलॉजीज़ यहाँ देखी, अच्छा लगा बहुत। याद नहीं आ रहा मेरे। चलो यार जल्दी जल्दी। अली 2 वलीद 1। ओरे बाप रे, नहीं हुआ।
गया गया गया। अच्छा भाई ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में बताया था कि हमारा जो रीज़न था ना वो खाली यूनिवर्सिटी लाइफ तक ही था। अब मैंने यहाँ पे 4 दिन गुजारे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एम्पोरियम 2 दफ़ा देखा, मूवीज़ देखी, कितने चिड़ियाघर देखा, शाही किला देखा, बादशाही मस्जिद देखी, हवेली रेस्टोरेंट देखे, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स देखे, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना ब्रांड्स खाने के और पीने के सब करे। तकरीबन कम से कम 10 से 12 जगह हम लोगों ने घूमी होंगी। तो उनमें से कोई एक चीज़ भी मैं इस ब्लॉग में नहीं डाल रहा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग डाल देंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मज़ा आया, सारी चीज़ें बेहतर रहीं। तो अगर आप लोग कहोगे तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स हो। अगर नहीं हो तो फिर नहीं डालेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमारा चैनल स्पेसिफिक पोल्ट्री का और इंशाल्लाह ताला पोल्ट्री का ही रहेगा। चलें।